हेलो व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है जी फाइलम पोरिफेरा। ये लेक्चर आपके लिए इब्राहिम अकेडमी की तरफ से यूट्यूब पर डाला जा रहा है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो लेक्चर सुनने के बाद तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आपको जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्काइफा, जिसे साइकोन भी कहते हैं। आ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। जो फाइलम पोरिफेरा है उसका ये मेंबर है साइकोन जेलेटिनोसम। सिस्टमैटिक पोजीशन इसकी देख लेते हैं। अरेंज किस तरह, ये क्लासिफाई किस तरह ये हुआ है। किंगडम में ये एनिमलिया में आ जाता है, फाइलम पोरिफेरा में, क्लास कैल्सीरिया में, ऑर्डर लिक्योसोलिनिडिया, फैमिली साइसेल्टाडाए, जीनस साइकोन, स्पीशी जेलेटिनोसम। इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स या जिन्हें मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं वो हम देख लेते हैं। जी मॉर्फोलॉजी स्टडी या एक्सटर्नल या स्ट्रक्चर को कहते हैं। हैबिटेट इसमें आ जाता है जी। हैबिटेट में ये आ जाता है जी मरीन, ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं। अटैच टू सबमर्ज रॉक, जो ज़ेरे आब पत्थर होते हैं उनसे ये अटैच हुआ होता है। साइज़ और शेप को देख लेते हैं। 15 to 30 मिलीमीटर इन लेंथ में ये 15 to 30, 5 to 6 चौड़ाई में, विड्थ में। स्काइफा अपीयर्स एज ब्रांचिंग क्लस्टर ऑफ सिलेंडर कनेक्टेड एट द बेस ऑफ क्रीपिंग स्टोलन ओवर द सब्सट्रैक्शन। स्काइफा अपीयर कैसा हुआ होता है जी, हमें दिखाई कैसे देता है, ब्रांचिंग जैसे इस तरह की ब्रांचिंग निकली हो, क्लस्टर गुच्छे की फॉर्म ब्रांचिंग और नीचे इसकी बेस होती है। आउटर सरफेस स्मूथ टू नेक्ड आई, अगर हम देखें तो हमें ये स्मूथ नज़र आएगी। इफ़ सीन अंडर द लेंस, अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखें, गिव सिलिएटेड डिस्टल अपीयरेंस, कि ये द सिलिएटेड डिस्टल अपीयरेंस, सिलिएटेड अपीयरेंस दे देखी, जैसे इसमें से हेयर्स अराइज हुए हों। सिलिएटेड, सिलिया जो होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडल लाइक स्पिक्यूल्स, नीडल लाइक स्पिक्यूल्स की वजह से ये हमें सीलिया जैसे हेयर निकले हुए हैं इसकी बॉडी से, ऐसे हमें दिखाई देता है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें। इनकरेंट इनहेलेंट पोर्स डर्मल ओस्टिया, इनकरेंट या इनहेलेंट पोर्स या डर्मल ओस्टिया किसे कहते हैं जी। ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक एपर्चर स्ट्रक्चर आर टिनी होल्स। ग्रुप यानी कि ग्रुप हो किसका, टिनी होल्स का, छोटे छोटे सुराखों का। प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज की ऑल ओवर द बॉडी पर हो। इट्स ओस्टिया फंक्शन, इसको ओस्टिया कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, इज़ टू लेट द वाटर अलोंग द डिज़ायर न्यूट्रिएंट्स क्लोज इंटीरियर टू द स्पॉन्ज, यानी कि ये जो इसके करीब पानी होता है और या फिर जो इसको जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं, जो इसको चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो अगर इसके करीब हो तो ये पानी को अलाउ करता है ओस्टिया सुराखों से, और ताकि ये उन न्यूट्रिएंट्स को गेट कर ले। एक्सेलेंट पोर ऑस्कुलम प्लूरल, ऑस्कुला क्या होता है जी, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन लिविंग स्पॉन्ज। एक्सेलेंट पोर या इनहेलेंट पोर, इनहेलेंट पोर यानी कि दाखिल जो होने देता है और एक्सेलेंट जो आउट करता है, उनको बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन लिविंग स्पॉन्ज, जो एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ऑस्क्यूला रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिजन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ऑस्क्यूला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। न्यूट्रिशन में इसकी देख लेते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म, इंजेक्शन, इंजेक्शन कैसे करता है, इनटेक कैसे करता है, ऑफ मटेरियल बाय सम पार्ट टेक प्लेस बाय एंडोसाइटोसिस थ्रू फेजोपोडिया। एंडोसाइटोसिस क्या होता है,
यानी कि जो भी इसके करीब आए, इसकी जो इसकी ब्रांचेस राइज हुई होती हैं इस तरह, ये अगर पानी के साथ इधर आएगा तो ये इसको अंदर, इधर अगर न्यूट्रिएंट आया तो ये इसको इनसाइडली ऐसे मेम्ब्रेन के साथ अंदर अटैच कर लेगा। डाइजेशन देखते हैं जी। डाइजेशन इसमें इंट्रासेल्यूलर होती है, टेकिंग प्लेस इनसाइड वैक्यूल, वैक्यूल के इनसाइड होती है, इंसर्ट क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स जो होते हैं इसके में सेल होते हैं, उनमें होती है, विच कंटेन प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च, फैट, डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्पफुल इन डाइजेशन, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च और फैट के एंजाइम जो होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड देखते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है जी। फूड एमेबोसाइट्स डिस्ट्रीब्यूट डाइजेस्टिव फूड बाय डिफिजन फ्रॉम सेल टू सेल। एमेबोसाइट्स जो इसके सेल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जी सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल तक, दूसरे से तीसरे सेल तक। स्टोरेज ऑफ फूड देखते हैं, फूड कैसे स्टोरेज करता है जी। इन एमेबोसाइट्स थीसोसाइट्स, इन एमेबोसाइट्स प्रेजेंट थीसोसाइट्स, एमेबोसाइट्स में जो थीसोसाइट्स पाए जाते हैं, ये डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड एज अ रिजर्व फूड। थीसोसाइट्स में क्या होता है जी, रिजर्व फूड स्टोर की जाती है फैट्स, ग्लाइकोजन और प्रोटीन की फॉर्म में इनसाइड द एमेबोसाइट कॉल्ड थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स में ये स्टोर होती है। इजेशन कैसे, एक्सक्रीशन या इजेशन कैसे होती है जी। Undigested food is digested by exocytosis from amoebocytes or cellular or collar cell of amoebocytes। जो undigested food होती है कैसे, एक्सोसाइटोसिस की, यानी कि उसी तरह जिस तरह ये इंडोसाइटोसिस फूड मालिक्यूल को इंसर्ट कर लेते हैं मेम्ब्रेन के, उसी तरह ये आउटसाइड निकालते हैं फ्रॉम एमोबोसाइट से और कॉलर सेल से, एमोबोसाइट्स में, इनटू स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील जो इनकी बॉडी कैविटी होती है उसमें, एंड फ्रॉम स्पॉन्जोसील रिमूव आउटवर्ड दी करंट ऑफ वाटर। स्पॉन्ज ये इस तरह होती है शेप में, अगर मैं आपको बताऊं इस तरह की इसकी शेप होती है। ये यहाँ पर इसकी स्पॉन्जोसील होती है, ये वाला पोर्शन, और ये फूड इधर निकालते हैं, और यहाँ पर वाटर के करंट की वजह से जो पानी का बहाव होता है इनसाइड और आउटसाइड जो जाता है, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स इनसाइड भी आते हैं और आउटसाइड भी चले जाते हैं। एक्सक्रीशन में देखते हैं, इन सेलिसियस स्पॉन्ज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर डिस्चार्ज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ एमोबोसाइटोसिस। एक्सक्रीशन कैसे होती है स्पॉन्ज में, थ्रो जनरल बॉडी सरफेस, इनकी बॉडी से ये एक्सक्रीट कर देते हैं, किसकी हेल्प से, एमोबोसाइट्स की हेल्प से। इसके बाद हम इसका देखते हैं जी नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। स्पॉन्ज आर प्रोबेबली डिवॉइड एब्सेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सेल, इनमें नर्वस सिस्टम और सेंसरी सेल जो प्रोबेबली एब्सेंट ही होते हैं। सो एनिमल इज़ अनएबल टू रिएक्ट दी स्टिमुलस, जो इसके पास स्टिमुलस आते हैं ये इनको रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर दे रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू सर्टेन स्टिमुलस, लेकिन चंद स्टिमुलस को ये करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं ये कौन से हैं। टिश्यूज़ में कॉन्ट्रैक्ट में टेकन आउट ऑफ वाटर फीडिंग, करंट में बी स्टॉप, यानी कि इनके जो टिश्यूज़ हैं वो कंट्रैक्ट होकर इसके जो इनसाइड वाटर का करंट जो पानी से कैविटी में आता है वो स्टॉप कर देते हैं। क्यों करते हैं, दे शो जनरल केमिकल सेंसिटिविटी टू कंटेमिनेटेड वाटर, कि अगर इनके पास जो कंटेमिनेटेड वाटर जो जहरीला पानी या केमिकल वाला पानी जो होता है वो इसमें दाखिल ना हो सके और इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर सके, ये उसकी वजह से ये कंट्रैक्ट कर लेते हैं और जो पानी है वो इनसाइड दाखिल होने नहीं देते। इसके बाद हम देखते हैं जी स्काइफा या स्पॉन्ज की डायग्राम। डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो साइड से निकल होल है, पोर्स जो है ये ओस्टिया है, ओस्टिया जहाँ पर ये लिखा हुआ ओस्कुलम, ये जो साइड पर है ये स्पिक्यूल है बना हुआ, और ये जो इसके सेल हैं चुआनोसाइट्स, चुआनोसाइट्स यहाँ पर आपको बड़े करके दिखाए गए हुए हैं, जो ये इसके अंदर वाटर करंट के ज़रिए जाता है, और ये जो इसका राइज हुआ हुआ है ये फ्लैजिला, ये इसके इधर कॉलर सेल हैं
और ये जो है वाटर पाथवे, जहाँ से पानी इनसाइड दाखिल होता है। यहाँ पर जो है फूड पार्टिकल ट्रैप होकर वैक्यूल की फॉर्म में आ जाता है। उधर देखते हैं ये जो इसकी कैविटी है, स्पॉन्जोसील जो इसमें कैविटी होती है, ये जो सेल है पिनाकोसाइट, ये इधर इनसाइड एमीबोसाइट, और ये मीजोफिल। ये जो नीचे आ जाते हैं ये पिनाकोसाइट, और ये नीचे वाला जो पोर्शन आ जाता है ये ऑस्टियम। ये इसकी डायग्राम थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।